हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 10 पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। इस पार्ट में आप पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक व्यंग रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसके प्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई ने लिखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चैप्टर व्यंग पर आधारित है। व्यंग का अर्थ क्या होता है आखिर? व्यंग का अर्थ होता है ताना, जिसमें बुराइयों या मूर्खताओं का उपहास किया जाता है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ कहानी में एक और वृद्धों की बढ़ती आयु को लेकर उनके मन में दबी इच्छाओं को उद्घाटित करता है, तो दूसरी ओर अगली युवा पीढ़ी के मनोभाव को भी प्रदर्शित करती है, जो वृद्धों द्वारा युवाओं पर उनकी जीवन शैली पर रोक टोक से परेशान हो जाते हैं। इस तरह इस पाठ में दो पीढ़ियों के बीच वर्चस्व को लेकर एक संघर्ष प्रस्तुत होता है। अर्थात हमारा जो ये चैप्टर है, दो पीढ़ियाँ वृद्ध और युवा के बीच का जो संघर्ष है उसको प्रस्तुत करता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाती हूँ। आज के समय में पुरानी जो पीढ़ी है वो किताबों, पत्र पत्रिकाओं में अपने ज्ञान का संसार खोजती है, जबकि जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं वो टेक्नोलॉजी से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट में अपना ज्ञान संसार खोजते हैं। दोनों अपनी अपनी विधा को श्रेष्ठ मानते हैं। शायद इन्हीं अपनी अपनी विधाओं को श्रेष्ठ मानने की वजह से ही यहाँ पे दो पीढ़ियों के बीच वर्चस्व को, संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर को शुरू होने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा कंटेंट दिया है ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न हो जाए। सो आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। आप बहुत सी पत्र पत्रिकाओं के नाम से परिचित होंगे। इनमें से पत्रिकाओं को आपने पढ़ा भी होगा। इन्हें हाथ में लेते ही सबसे पहले आप उनकी विषय सूची देखते ही हैं। उस सूची में हम कहानी पढ़ते हैं, व्यंग पढ़ते हैं, चुटकुले, रेखा चित्र आदि लिखा हुआ भी अवश्य देखते हैं। सोचते होंगे कि ये क्या है। वास्तव में ये गद्य की विविध विधाएं या रूप हैं। इनमें से व्यंग का अपना अलग ही महत्व होता है। व्यंग का मैंने मतलब बताया था ताना, जिसमें बुराइयों या मूर्खताओं का भी उपहास किया जाता है। वैसे तो अधिकतर व्यंग आप समझ लेते हैं, पर व्यंग को समझने का कौशल विकसित करना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आप पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक व्यंग रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अर्थात इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। यह रचना एक और तो दो पीढ़ियों के बीच अंतर और संघर्ष दिखाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो दूसरी ओर किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य और अधिकार को बनाए रखने वालों पर कटाक्ष या चोट करती है। आइए हम इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है। उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य है इस पाठ पढ़ने का? व्यंग का अर्थ और उसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं हम। व्यंग विधा के तत्वों के आधार पर पाठ का विवेचना कर सकते हैं, यानी कि जब व्यंग विधा को पढ़ सकते हैं हम तो उसके तत्वों के आधार पर पाठ का विवेचना भी कर सकेंगे। पाठ में निहित व्यंग की व्याख्या हम कर सकते हैं। दो पीढ़ियों के बीच चल रहे संघर्ष पर अपने विचार लिख सकते हैं हम। व्यंग की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। आइए हम इसके मूल पाठ पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। आइए इसको पढ़कर समझते हैं। साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए हैं। वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते हैं, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते। लेखक यहाँ पर व्यंग का आरंभ इस सूचना से करता है कि वयोवृद्ध साहित्यकार थक चुके हैं। उनकी अवस्था में आई शारीरिक दुर्बलता का चित्रण करने के लिए लेखक बताता है कि उन्हें चलने के लिए सहारा चाहिए। अर्थात लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं, यानी कि उन्हें चलने के लिए सहारा चाहिए। ठीक से देख पाने के लिए क्या चाहिए? चश्मा। प्रातःकाल बगीचे में घूमने पर उन्हें ठंड लगने से निमोनिया हो सकता है तथा अब वे भोजन को भी आसानी से पचा नहीं सकते। भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते हैं, इसका मतलब है कि वे आसानी से भोजन पचा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे, इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग्य कहाँ है?
ऐसे बूढ़े तो हम रोज़ ही देखते हैं जो लाठी टेक कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, निमोनिया की दवा रखते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाते हैं और पाचन का चूरन भी खाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप व्यंग्य से ये उम्मीद मत रखिए कि वह आपको इस लोक से उठाकर किसी दूसरे लोक में ले जाएगा। वह आपके ही जीवन जगत की विषमताओं, बनावटीपन को उभारता है और व्यंग्यकार उन पर चोट करता है। फ्रेंड्स, इस व्यंग्य के आरंभ में लेखक ने शरीर से क्षीण होते साहित्यिक क्षेत्र के ऐसे बूढ़ों का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि प्राप्त की है और क्षीण होती अवस्था में भी इन सुखों और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताना चाह रही है। एक दिन तरुणों ने उनसे कहा, प्रातः स्मरणियों, सुनाम धन्यों, आप अब वृद्ध हुए, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कला वृद्ध हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर वयोवृद्ध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति, ज्ञान वृद्ध यानी कि अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति, कला वृद्ध यानी कि कला में अत्यंत निपुण व्यक्ति। आप अब देवता हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, वहाँ आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद दें। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं, लेखक बताते हैं कि एक दिन युवाजन उन वृद्धों के पास आए, उनसे निवेदन किया कि वे बहुत वृद्ध हो चुके हैं, यशस्वी हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए क्योंकि अब वे पूजनीय हो गए हैं। युवकों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं को मंदिर में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है, वैसे ही पूजा अब उन वृद्धों की भी होनी चाहिए। वयोवृद्ध थोड़ी देर तक विचार करते हैं, फिर बोले, प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा। यहाँ पर जो वृद्ध हैं उनको ये बात पसंद आ जाती है, परंतु उन्हें शंकाएं होती हैं। कौन कौन सी शंकाएं? उनके झंडों का, उनके भोग का, उनकी आमदनी का तथा उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप दिमाग पर जोर डालकर सोचे तो पाएंगे कि यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव ये है कि अब तक वे वृद्ध अपने जीवन में जो लाभ प्राप्त करते रहे हैं, जिस किसी मान्यता या खेमे को स्थापित कर पाए, यश पा सकें, उन सब की निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभव होगी। अर्थात ये वृद्ध सोचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम आपकी जय बोलेंगे, तरुणों ने कहा, और हमारे झंडों का क्या होगा। हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहाँ ऊंचे फहराएंगे। ये तरुण बोल रहे हैं, किसको? वृद्ध को। और हमारे भोग का क्या होगा? वृद्ध बोलते हैं, हम आपके भोग का प्रबंध करेंगे, रोज़ हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा? वृद्ध कहते हैं। फिर तरुण कहते हैं, हम रोज़ आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे। जो प्रकाशन धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। अर्थात यहाँ पर जब वृद्धों ने कहा हमारे यश, उनके झंडे, उनके भोग, आमदनी का क्या होगा, तब इसका समाधान युवकों ने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने वृद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज़ भोग यानी श्रेष्ठ भोजन आदि उपलब्ध कराया जाएगा। मंदिर में उनकी आरती उतारकर श्रद्धा भाव प्रकट किया जाएगा। वृद्ध साहित्यकारों की जो आमदनी अपनी पुस्तकों बिक्री से होती थी, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है, उन तक नियमित रूप से पहुँचाने की व्यवस्था हो जाएगी। अब यहाँ वृद्ध कहते हैं, पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। वयोवृद्ध ने कहा। तरुण ने समाधान किया, जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की स्मरण की अवस्था है, आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे ही, उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा और हम उनकी पुस्तकें छपवा देंगे, जैसे कि आपको हमने अभी बताया था। सयानों ने आपस में सलाह की और एक मत से कहा, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देव। यहाँ पर वयोवृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था, पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। वृद्धों की यह आशंका स्वाभाविक थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में कुछ तो कार्य करना ही चाहिए। अच्छे कार्य को, अपने कर्तव्य को निभाना ही कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर वृद्धों को युवक सुझाव देते हैं कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के संस्मरण सुनाएं।
जिसकी रिकॉर्डिंग करके उसकी पुस्तकें छपवा दी जाएंगी। आपने ऐसे अनेक वयोवृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा जो अपने अतीत की प्रशंसा बहुत करते हैं और उसके संस्मरण सुनाते हैं, तो वे बूढ़े भी इसी लायक रह गए हैं। ऐसा कौन कहता है? युवा। कि आपस में बैठकर बीती बातें, किस्से और रोचक संस्मरण सुनाएं। वृद्ध सहमत हो गए और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए गए, आरती की गई, चरण छुए गए, भोग लगाकर काम पर चले गए। कौन? तरुण। तरुण लोग यानी कि जो युवा लोग थे। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुणों पर गया। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान युवकों पर गया। वे उनके बारे में बात करने लगे कि वे बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे होंगे। हम मंदिर रूपी कारागार में बंद हो गए हैं। बाहर युवकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान बना रहा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई खेल रहा होगा। सब खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्धजन देवता तो बन गए हैं लेकिन मोह को न छोड़ पाए। इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या या जलन का भाव उत्पन्न होता है। वे उदास होंगे, कहने लगे लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे होंगे, जीवन को इस तरह भोग रहे होंगे और देवता बने हम इस मंदिर की कारा में बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को। हम तो ना चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी। प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को जीवन। वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। वे बोले, तुम बिल्कुल निस्वस्थ हो। तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वे जम गए हैं। जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया है और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया गया है। अर्थात यहाँ पर एक वृद्ध ऐसा है जो दूसरों की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वह कहता है वे युवक हैं, तरुण हैं, खाने खेलने लायक हैं। हम तो इस योग्य अब रहे नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि वे हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है। लेकिन दूसरे देवताओं को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया है। जहाँ कभी हम थे वहाँ वे है, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। प्रायः सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। वह देवता इनमें शामिल ना हुआ और उसने वही किया जो उसे मौके पर अकेला पड़ गया। व्यक्ति करता है, उसने वही किया जो उससे उस मौके पे अच्छा लगा और जो उसे करना चाहिए था। वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। अच्छा, इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति आपके मन में कैसा भाव जगा होगा? सभी देवताओं में यही आपको आई होप कि सही लगा होगा। वह इसलिए क्योंकि लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। लेखक हमें बताता है कि हमारे बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति दृष्टि रखनी चाहिए, खास तौर पर युवाओं के प्रति। इसका अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर ही व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारण दूसरों को मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वे उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है और वे हाथों में भी पत्थर लिए हुए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो? देवता बोले, वहीं रुको और हमारी बात सुनो। तुमने हमें वंचित किया है। किससे वंचित किया है? तरुणों ने पूछा। उस सबसे जो हमारा था। देवता उधर से चिल्लाए। तरुणों ने जवाब दिया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया है, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने
तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। देवताओं ने कहा, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वे मात्र हमारी हैं। दूसरा देवता चिल्लाया, जो हमने खाया तुम वह नहीं खाओगे, क्योंकि वह मात्र हमारा भोज था, हमारा खाना था। तीसरा बोला, जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, वह मात्र हमारा भोग्य था। चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे, क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। तरुणों ने कहा, आप लोग देवता हैं, दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार किए, यानी कि अच्छे व्यवहार कीजिए, आप जिए, इसलिए क्या जीवन सिर्फ आपका अधिकार हो गया है, कोई दूसरा जी भी नहीं सकता? हमें यह सब स्वीकार नहीं है। नहीं है तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। किसको? युवाओं को। उन जवानों ने भी पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकने लगे, शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गया और देवताओं के झंडे फाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक राहगीर से दूसरे ने पूछा, यह क्या मतलब है? तो राहगीर ने जवाब दिया, 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है। अब यहाँ पर देवताओं ने सलाह करके जो निष्कर्ष निकाला था वह शाम को युवकों के आने पर जाहिर हो गया था। जैसे ही युवक थाल में मिठाई सजाकर लाए तो देखा कि देवता लोग चबूतरे पर खड़े हैं और उन्होंने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, यानी कि वे किससे? युवकों से क्रोधित थे। क्यों? युवकों ने इस पथराव का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, तुमने हमें उन सबसे रहित कर दिया है जो कल तक हमारा था। अब युवकों ने स्पष्ट किया कि उन सबसे वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र थी। बढ़ती उम्र, ढलती शक्ति आदि ने किया है, हमने नहीं। फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, ये युवक कहते हैं। किससे? वृद्धों से। और तुम हो कि हमें पत्थर मार रहे हो, हमें चोट पहुंचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया। हाँ। कि जिन राहों पर हम चले थे उन पर युवक ना चले, जो हमारा भोज्य था वह युवक नहीं खाएंगे, तथा झंडे भी हमारे ही फहराए जाएंगे, युवकों के नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ ही रहे होंगे कि झंडे से यहाँ तात्पर्य अपना सिद्धांत, अपना मत, अपना वर्चस्व है। नए युग के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर देवताओं ने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जैसी कि उम्मीद थी, एक युवक ने भाव देखा न ताव, पीपल के पेड़ पर फहरा रहे देवताओं के झंडों को ही फाड़कर फेंक दिया। दोनों ओर से हमले होने लगे। जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा, जवाब आया, यह लड़ाई नहीं है बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच कलागत मूल्यों पर बहस हो रही है। कलागत मूल्य एक व्यंग्योक्ति है। बरसों तक कला को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसी ही पुरानी और नई पीढ़ी के बीच ये बहस सदा जारी रहती है। इसके जरिए परसाई जी, यानी कि हमारे जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी, भी उन बहसों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए ही की जाती हैं। उनसे समाज को हासिल कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, ये था हमारा व्यंग रचना जो हमारे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था। ये पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करता है। नई पीढ़ियों के दायित्वहीन को कहने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले। हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की यह लालसा, झूठा भय किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उसकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी, उस समाज के युवक आत्मविश्वास विहीन तथा अकेलेपन से ग्रस्त हो जाएंगे तथा समाज विरोधी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर, कैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गिट्टियाँ मारती है, पत्थर मारती है, एक दूसरे पर हमला करती है। नई और पुरानी पीढ़ियों में कोई भी अपने को दूसरे से नीचा नहीं देखना चाहता, कोई भी एक दूसरे से नीचे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए दोनों में संघर्ष चलता रहता है। दोनों के बीच संघर्ष से विचारों का, सोच का, मत का।
अपने विचारों को दूसरे पर लादने के कारण ही इस रचना का ये शीर्षक पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पड़ा है। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आइए इसके कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 10.1 का क्वेश्चन 1 है हमारा, साहित्य के वयोवृद्ध जेब में क्या रखकर बगीचे में घूमते थे? तो खा है इसका आंसर निमोनिया की दवा। क्वेश्चन 2 है हमारा, तरुण क्या चाहते थे? वे चाहते थे वृद्धों का स्थान लें। थर्ड है हमारा, पाठ में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाया जाता है ताकि वे युवकों को संस्मरण सुना सकें। नेक्स्ट है हमारा पाठगत प्रश्न 10.2 का क्वेश्चन 1 है, वृद्ध तरुणों को पत्थर मार रहे थे क्योंकि तरुण उन्हें सम्मानित नहीं मानते थे। सेकंड है हमारा, जो वृद्ध मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया था वह युवकों से सहानुभूति रखता था। थर्ड है हमारा, तरुणों के मत में वृद्ध किसके अधिकारी थे? आंसर है इसका सम्मान के। नेक्स्ट देखते हैं इसका पाठगत प्रश्न 10.3 का है 1, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। वृद्ध के इस कथन में कौन सा भाव निहित है? देवता बन जाने पर भी मोह न छोड़ पाने का। सेकंड है हमारा, 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है। इस कथन के द्वारा नागरिक देवताओं और तरुणों पर व्यंग कर रहा है। थर्ड है हमारा, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ की विशेषता नहीं है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक पाठ में मुहावरों का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अपना हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की। उन्होंने सन 1957 से लेखक को ही अपने आजीविका का साधन बनाया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, नई दिल्ली नई कहानियाँ तथा सारिका में स्थायी स्तंभ लिखे। यह था हमारा लेखक का परिचय। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन 1 है हमारा, व्यंग किसे कहते हैं? व्यंग का मतलब होता है ताना, जिसमें बुराइयों या मूर्खताओं का उपहास किया जाता है। जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी भी विसंगति पर चोट करता हो वही व्यंग कहलाता है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ एक व्यंग रचना है, सिद्ध कीजिए। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक व्यंग में लेखक ने शरीर से क्षीण होते साहित्यिक क्षेत्र के ऐसे बूढ़ों का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, लेकिन इन सुखों और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत रचना एक व्यंग रचना है। ये था हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन 2। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते? स्पष्ट कीजिए। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ये चाहती है कि वह खुशी के साथ सारा मोह तथा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ी को सौंप दे, जिससे कि उनके विकास का मार्ग तैयार हो। पुरानी पीढ़ी अब बूढ़ी हो चुकी है, जिससे वे प्राकृतिक दृष्टि से इस लायक नहीं रहे कि और सुख भोग सके, लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण कृत्रिम या बनावटी उपाय करते हैं। नई पीढ़ी को दायित्वहीन करने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नई पीढ़ी का दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उन्हें भय रहता है कि उन्हें कहीं उनके वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले। जैसा ऐशो आराम पुरानी पीढ़ी के लोगों ने उठाया है, वैसा वे नहीं चाहते कि नई पीढ़ी के लोग भी उठाएं। उनका शरीर क्षीण होने पर भी वह यह नहीं चाहते कि जिस रास्ते पर वह चले हैं उस रास्ते पर नई पीढ़ी चले। उनका शरीर क्षीण होने पर भी वह यह नहीं चाहते कि हम जिस रास्ते पर चलें नई पीढ़ी के लोग हमारे रास्ते पर चलें। वे अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं आने देना चाहते। फ्रेंड्स, यही कारण था कि पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहते। क्वेश्चन 3 है हमारा, लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया या खास प्रकार के वृद्धों पर? पाठ से उदाहरण देते हुए अपनी बात सिद्ध कीजिए। यहाँ पर लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग नहीं किया है, बल्कि किसी खास प्रकार के वृद्धों पर ही किया है। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान युवकों पर गया। वे उनके बारे में बात करने लगी कि वे बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे होंगे। मंदिर रूपी कारागार में उन्हें बंद कर दिया गया है। बाहर युवकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, कोई खुश होगा, कोई मस्त होगा।
यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्धजन देवता तो बन गए हैं लेकिन मोह को न छोड़ पाए, इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या का जलन और भाव उत्पन्न होने लगा था। उन वृद्धों में से एक वृद्ध ऐसा था जो दूसरों की तरह नहीं था, बल्कि वह समझदार था। समझदार वृद्ध कहता है कि वह युवक हैं, तरुण हैं, खाने खेलने लायक हैं। हम तो इस योग्य अब रहे नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा ख़राब हो जाएगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि वे हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है, ऐसा समझदार वृद्ध कहता है। लेकिन दूसरे देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया है। जहाँ कभी हम थे वहाँ वे हैं, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। प्रायः सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी, लेकिन समझदार वृद्ध इन देवताओं में शामिल ना हुआ। उसने वही किया जो उसे उस मौके पे ठीक लगा। वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति के लिए ही हमारे मन में सम्मान उठता है। ऐसा लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति दृष्टि रखनी चाहिए, खासकर युवाओं के प्रति। इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर ही व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के लिए दूसरों का मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट बिल्कुल क्लियर है तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है। क्वेश्चन 4 का आंसर है हमारा, स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी व नई पीढ़ी के बीच सामंजस्य यानी विचार का भाव पर सहमति होना आवश्यक है। पुरानी व नई पीढ़ी एक दूसरे के विचारों से सहमत होना चाहिए। नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों का सम्मान करें और ये सम्मान पुरानी पीढ़ी को स्वीकार हो, तभी सामाजिक वातावरण स्नेहपूर्ण बन सकता है। इसी से युवकों का मानसिक व भावनात्मक विकास संभव है। क्वेश्चन 5 है हमारा, निम्नलिखित उक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वे भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते थे। इसका मतलब ये है कि वृद्धों का शरीर क्षीण हो गया था कि वे जो भी भोजन ग्रहण करते थे उनको पचा नहीं सकते थे, यानी कि उनकी पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। भोजन को पचाने के लिए पाचन का चूर्ण उन्हें लेना पड़ता था। खा है हमारा, आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे, जो प्रकाशन धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। इसका मतलब है जब वृद्ध ने पूछा था कि हमारे अर्थ का क्या होगा, तब तरुण ने कहा था उनसे कि वे आपको हर पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिलवाने का प्रयास करेंगे और प्रकाशन से जो राशि मिलेगी इसकी रॉयल्टी मंदिर में भी भेज दिया करेंगे। गा है हमारा, आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है, आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे ही, उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा और हम पुस्तक छपवा देंगे। इसका मतलब है तरुण और वृद्धों के संवाद में। फ्रेंड्स, यहाँ पर तरुण और वृद्धों के संवाद में वृद्धों ने पूछा कि हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। तब तरुणों ने कहा कि आपकी संस्मरण की अवस्था है, आप आपस में एक दूसरे को अपने संस्मरण सुनाएंगे, उसकी हम रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और प्रकाशन से पुस्तकें छपवा देंगे। घा है हमारा, लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं और देवता बने हम मंदिर की कारा में बैठे हैं। ये उक्ति उस समय की है जब देवता आपस में बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमारे ऐशो आराम पर अब तरुण अपना कब्जा जमा रहे हैं और जो हमने जब अब तक आनंद उठाया है वह लड़के उठा रहे हैं, यानी कि जो युवा थे वो उठा रहे हैं और हमें मंदिर के कारागृह में कैद कर दिया गया है। ऐसा कौन सोच रहा था? वृद्ध। नेक्स्ट है हमारा, तुम बिल्कुल निसत्व हो, तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वे जम गए हैं। यहाँ पर जब एक देवता ने कहा कि हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, किसी भी कार्य को करने की अब हमारी अवस्था नहीं रही, इसलिए जवानों को अपना जीवन भोगने दो। वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडा तो फहराते हैं और हमें क्या चाहिए। लेकिन बाकी देवताओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वे कहने लगे कि नई पीढ़ी ने हमारे अधिकारों पर अपना अधिकार जमा लिया है। फिर दूसरे देवता कहते हैं कि इस बात पर क्या तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता? जहाँ हम थे वहाँ वे आज जम गए हैं, जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया है
और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 में आप अपने द्वारा कोई भी व्यंग्य की रचना कर सकते हैं, ये आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा वृद्धों की बढ़ती आयु को लेकर उनके मन में दबी इच्छाओं को उद्घाटित करता है, तो दूसरी ओर अगली युवा पीढ़ी के मनोभावों को भी प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपने देखा, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने अधिकारों का दायित्व नहीं सौंपना चाहती, उन्हें भय रहता है कि कहीं वे उनके अधिकारों पर कब्जा ना कर ले। ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।